हो रहा है इसके साथ? क्या ये बीमार है या इसका दिन खराब है? एक्चुअली इसको प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन, लेट्स टॉक अबाउट इट। हाय, प्रोटीन इज बेसिकली अ बायोमोलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। आपको समझ आया? नहीं ना, मुझे भी नहीं, लेकिन डोंट वरी, मैं समझाती हूँ। प्रोटीन तो बहुत सुना होगा, पर लेकिन ये कहाँ से मिलता है, किससे मिलता है, कैसे मिलता है, वो बहुत कम लोगों को ही पता है। तो अब जो मैं आपको प्रोटीन के बारे में बताने जा रही हूँ, वो सुन के आपके दिल में एक घंटी तो ज़रूर बजेगी, लेकिन खतरे की। तो जैसे बिना कवर का फ़ोन, बिना इंश्योरेंस की गाड़ी अगर टूट जाए तो बहुत नुकसान होता है। उसी तरह अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन ना हो और चोट लग जाए तो बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए तो प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, प्रोटीन हमें हमारी डे टू डे फंक्शनिंग, बॉडी ग्रोथ, सेल्स रिपेयर, इन्फेक्शंस, वायरसेस सबसे बचाता है। तो आप देख रहे हो कहाँ प्रोटीन आपको हेल्प कर रहा है। इनफैक्ट जब आप सांस ले रहे हो ना, तब भी आपको प्रोटीन की मस्ती कर रही हूँ। और अक्सर देखा जाता है ना कि वो हर फ्रेंड ग्रुप में एक दोस्त ऐसा होता ही है जो दिखता हट्टा कट्टा है, लेकिन एकदम वीक पड़ा रहता है, आलसी है, कभी फोन नहीं उठाता। तो इससे उसका फिट होने का कोई रिलेशन नहीं है। दैट गाय कुड बी, मे बी, जस्ट बी, शैल बी, कुछ भी I mean, that guy could be protein deficient, या उसको प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। और इंडिया में 80% लोगों को प्रोटीन की कमी है, लेकिन मजे की बात तो है कि उनको पता ही नहीं कि उनको प्रोटीन की कमी है। मतलब एक कटर दाल पीने को प्रोटीन कंज्यूम करना समझते हैं। Who's going to tell them? और इसका कंक्लूजन तो क्लियर है कि हर दुबला पतला दिखने वाला आदमी प्रोटीन डेफिशिएंट नहीं, और हर हट्टा कट्टा दिखने वाला आदमी प्रोटीन सफिशिएंट नहीं। और आप जो ये पैर पे पैर रखकर बैठे हो ना, आप और मैं भी इनमें से कोई एक ही है। तो अब आप पूछोगे कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम शर्मा जी के बेटे का ही लेते हैं। जैसे कि हम सदियों से सुनता है कि शर्मा जी के बेटे ने अव्वल रिजल्ट लाकर यूएसए में पढ़ाई की, और अब गवर्नमेंट नौकरी लेने ही वाले थे कि उनको पता चला कि वो तो प्रोटीन डेफिशिएंट है। अंधकार में जी रहे शर्मा जी के बेटे की आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्हें प्रोटीन कैलकुलेटर के बारे में पता चला। तो यू माइट आस्क, प्रोटीन कैलकुलेटर क्या है? तो आइए जानते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ प्रोटीन इंटेक के बारे में कि हर दिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। मान लो कि ये रमेश, जिसका बॉडी वेट 70 kg का है, और वो घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाता है और कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसके बॉडी के अकॉर्डिंगली उसको हर दिन 0.8 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस हिसाब से उसको अप्रोक्सीमेटली हर दिन 56 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और यह है सुरेश, इसका बॉडी वेट भी 70 kg है, वो 9 to 5 जॉब भी करता है और साथ में वर्कआउट और स्पोर्ट्स भी खेलता है। तो उसकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली उसको हर दिन 1.2 ग्राम अप्रोक्स प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उस हिसाब से उसको हर दिन 84 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही होगा। तो जैसा मैंने बताया कि प्रोटीन इंटेक डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल, आपके एज और बाकी सब फैक्टर के ऊपर। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अब आपको प्रोटीन कैलकुलेटर के बारे में समझ आ ही गया होगा। तो अब जानते हैं कि प्रोटीन मिलता कहाँ से। तो वेजिटेरियन सोर्सेज के लिए हमारे पास टोफू, दाल, चने, मूंगफली, बादाम, किनोवा, हरे मटर और इत्यादि। और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के लिए अंडे, मीट, फिश और इत्यादि। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है, इसके लिए तो एक डिटेल में वीडियो बननी जरूरी है। एंड कट। अरे इसको खुद को प्रोटीन की कमी है। तो चुप रहे। Protein is an essential macronutrient that plays a critical role in building and repairing tissues, as well as supporting various bodily functions like hormone and enzyme production. To prevent protein deficiency, it is important to consume a variety of protein-rich foods like lentils, beans, nuts, seeds, tofu, eggs, and dairy products. Vegetarians and vegans may need to be especially mindful of their protein intake and may need to supplement with protein powders or other sources of protein. ये ले प्रोटीन खा, अगला वीडियो भी शूट करना है।